दो जो सबसे बड़े झूठ हैं, अगर अभी तक आपने पकड़े हो तो, जिनको ये बार बार छुपा रहे हैं और फिर भी लोगों के सामने बार बार आ रहा है, लोग आंख बंद कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, पता सबको है। फ़ोन करते हो भाई, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, फ़ोन कर रहे हो, साहब कम से कम इन बच्चों के साथ ही खड़े हो जाओ। आप फ़ोन करते हो, इन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। ये बच्चे भी किसी की बहकाई में ना आए। आप उधर दिल्ली चले गए थे, ठीक है, बच गए हो, वापिस आ गए हो, छूट गए हो, ऐसे किसी की बहकाई में नहीं आना है। अगर आपको अपना आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से, पूरा देश आज आपके साथ है, पूरा देश। इनके सबसे बड़े झूठ पकड़ बताते हैं भाई आपको, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इनके झूठ पकड़ो आप। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये बोल रहे हैं कोई महिंद्रा वाला है, जो जितने भी उद्योगपति हैं या ये बीजेपी के नेता, इनकी तो आदत है झूठ बोलने की। लेकिन एक नया नाम आया है, वो महिंद्रा वाला। बोला मैं जो अग्निवीर आएंगे उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा नौकरी देने की। वो तो आधी ट्रेनिंग करके आएंगे श्रीमान, पूरे फुल ट्रेंड सोल्जर जो 15 साल करके 20 साल करके नौकरी करके आए हैं, उनमें से कितनों को आपने नौकरी दी है? कितनों को नौकरी दी है? दी किसी को? जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही है हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, अभी तक तो नहीं दी किसी को भी नौकरी। अब क्या जल्दी लगी जो इन अग्निवीरों को तुम नौकरी दोगे? ये एक बहुत बड़ी साजिश है, अगर समझ में आती हो तो। और युवाओं को समझना पड़ेगा इस साजिश को। आप इन भर्तियों का बहिष्कार कर देना, नहीं तो आप ऐसे बड़े जाल में फंस जाओगे जिसमें से निकलना नामुमकिन है। निकल ही नहीं पाओगे जिंदगी भर फिर उस जाल से। आपको जिंदगी भर की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। नए गुलाम बनाए जा रहे हैं ये। दूसरा, न्यूज़ में आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो तो, ध्यान दिया या नहीं दिया वो तो पता नहीं, लेकिन ध्यान अगर दिया हो तो ये बोलते हैं कि रेजिमेंटों में उन्हीं की भर्ती होती है। श्रीमान जी हो, रेजिमेंट का मतलब भी पता है या ऐसे ही तुम न्यूज़ में एंकर बन के बैठ गए और तुम बोल देते हो? एक तो झूठे आंकड़े देते हैं, फिर बोल देते हैं हमारे पास ये आंकड़े आए थे। आंकड़ों का पता है आपको? रेजिमेंट का मतलब का पता है? रेजिमेंट क्या होती है या नहीं पता? रेजिमेंट का मतलब है तुम्हारा जो टारगेट है ना, वो सबको पता है कौन सा टारगेट है। तुम जो टारगेट बना रहे हो कि रेजिमेंटों को खत्म करने का टारगेट, आपको पता है एक रेजिमेंट से कितना दिली लगाव होता है एक फौजी आदमी का? वो उसका परिवार होता है, वो रेजिमेंट जो होती है ना, परिवार होता है उसका। ये परिवार को तोड़ने की साजिश है। उस परिवार को तोड़ा जाएगा। आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं मैं, ये एक छोटी सी चीज देखना, ये जो मिलता है ना, ये मोमेंटो मिलता है, इसे लगाव कितना बड़ा होता है ये पता है आपको? कितना बड़ा लगाव होता है जाट रेजिमेंट के सोल्जरों का, आपको ये पता है? जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं इसको, इतना दिली लगाव होता है। और आप उन चीजों को तोड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो उन चीजों को, एक परिवार को तोड़ना चाहते हो। क्या ये साजिश आपकी समझ में नहीं आ रही? सभी एक्स सर्विसमैनों को खड़ा होना चाहिए। अगर रेजिमेंट खत्म तो आपका परिवार खत्म, ये ध्यान रखना। परिवारों को खत्म किया जा रहा है। अब ये साथ दो इन बच्चों का, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनको गाइडलाइन तो दे सकते हो खड़े होके, भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो। गाइडलाइन तो दे सकते हो, इनको बता सकते हो कि इससे क्या क्या नुकसान है। किसको नहीं पता इन नुकसानों का? जो ये 4 साल की वैकेंसी लेके आए, इसका नुकसान किसको नहीं पता? ये जो आपको सुविधाएं मिल रही है ना, पूरे परिवार को डॉक्टरी की सुविधा मिलती है एक एक्स सर्विसमैन जब आता है। और आज के समय में तो बहुत ज़रूरत है भाई डॉक्टरों की। सबको पता है बीमारियां इतनी आ रखी हैं, सारा पैसा उसी में खर्च हो जाएगा। जो तुम 11 साढ़े 11 लाख लाओगे ना, वो एक बीमारी में खत्म हो जाएगा अगर नहीं पता हो तो। वो जो आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलती है ना, वो खत्म। कैंटीन सुविधा खत्म। जो आपको टैक्स फ्री सामान मिलता है वो सुविधा खत्म। कितनी सुविधाओं को खत्म किया जाएगा ये आपको पता है? आप जब तक समझोगे ना, तब तक इतने लेट हो जाओगे कि आपकी समझ में भी नहीं आएगा। बताते क्यों नहीं है जितने भी एक्स सर्विसमैन इन बच्चों को? बताओ आराम से कि तुम्हारी ऐसे ऐसे सारी सुविधाएं खत्म की जा रही हैं, समझाओ इनको। इनकी अभी तक समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। अभी भी बहुत से बच्चे हैं कि वैकेंसी निकलेंगी, फार्म भरेंगे। बच्चों अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो, निकाल दो इस चीज़ को अपने दिमाग से, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आया हुआ है कि हम फार्म भरेंगे। और जो ये जर्नल वगैरह जो भाषा बोल रहे हैं ना, ये सरकारी भाषा बोल रहे हैं, मत आओ फौज में किसने बुलाया है, समझे नहीं अभी भी आप? ये किसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं या नहीं समझ में आया? खुलकर नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने उन वो जो पता नहीं अग्निवीर तो नहीं है, मुर्गा छाप वीर है, वह उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो कहीं कहीं लाठी चलाते घूमते रहते हैं, खाकी नेकर वाले, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं ये। आप जब तक समझोगे तब तक बहुत लेट हो जाओगे। बायकॉट करो, पूरे देश में बायकॉट होना चाहिए। इस अग्निवीर का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश की पूरी सेना के साथ खिलवाड़ है। हद तो यहाँ पे होगी कि जो जर्नल बैठे, तीनों जर्नल बैठे, वो सरकारी भाषा बोल रहे हैं। कमाल हो गया। ये ऐसे रद्द नहीं होगी साहब। आप लागू करते हो क्या इन चीज़ों को कि ये रद्द नहीं होगी?
बोलना तो चाहिए, जिसने लागू की उनको बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ रहा है, कहीं जर्नलों को कहीं कर्नलों को। कमाल हो रखा है देश के अंदर। वैसे इससे बड़ा कमाल हमने कभी नहीं देखा था, और पता सबको होते हुए भी कोई मुंह खोल कर कुछ नहीं है। हद तो यहाँ पे होगी, गजब है। महामानव ने बहुत बड़ा गजब कर रखा है। अब ये नहीं पता इनको कौन सा लालच दिया गया, राज्यसभा की सीट का दिया गया है या गवर्नर पद का लालच दिया गया है। लालच का तो हमारे को पता नहीं, बाकी लालच बहुत अच्छा देते हैं ये लोग, अगर किसी को नहीं पता हो तो। इतना बड़ा लालच देते हैं कि आदमी वहीं पर झुक जाता है। कहानी खत्म, आगे टाटा बाय बाय फिनिश सब कुछ। ये इनकी देन है। नाम भी इतने अच्छे अच्छे निकाल कर आते हैं, अग्निवीर बोला जाएगा इनको जिंदगी पर। वैसे ही अग्निवीर रख दो ना इनके नाम, अग्निवीर बोला जाएगा। कोई बहुत बड़ा मेडल दे दिया, तमगा दे दिया, तुम्हारे को वो ताम्र पत्र दिया जाएगा जो कहीं पर भी नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो तुम्हारे को आगे नौकरी मिलेगी। वो एक फिल्म में था ना, वो अमरीशपुरी दौड़दाओ ताम्र पत्र था, ये वो नकली ताम्र पत्र है जो कहीं भी नहीं चलेगा। अपने घर पर रखे रहना इसको, इसकी कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं चक्कर में बैठे हो। विशेष तौर पर युवाओं को बता रहे हैं, तुम्हारे को बहुत ही बड़े झूठे जाल में फंसाया जा रहा है और आप लोग फंसते जा रहे हो। आपके आगे कोई नेता बन के बैठ जाता, आओ हम वहाँ पे चलेंगे। क्यों भाई, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? दो रोटी तो तुम भी खाते होगे। ऐसे किसी की बहकाई में मत आओ, अहिंसात्मक तरीके से अपनी एक जगह इख्तियार करो, वहाँ पे बैठो, आराम से अपने आंदोलन को चलाओ। जो रोहतक का रोहतक में बैठो, जींद का जींद में, सोनीपत का सोनीपत में, पानीपत का हिसार में, वहाँ पे बैठो और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाओ। आपको भी तो पता होना चाहिए आंदोलन कैसे चलेगा। 13 महीने ट्रेनिंग दी थी, उसमें जो गए होंगे उनको तो पता है, जो नहीं गए उनको पता नहीं है। क्लियर है ये तो। लेकिन अगर कोई नेता बीच में आ गया ना, कितने हजार केस हो चुके हैं हरियाणा में, ये पता आपको? बिहार में कितने केस हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कितने केस हो चुके हैं, राजस्थान में कितने केस हो चुके हैं, पंजाब में कितने केस बन गए? कुछ डाटा पता है आपको? न्यूज़ वाले ये डाटा नहीं दिखाएंगे। हजारों हजार केस बन चुके हैं हरियाणा में। बन लेना कौन जाकर अग्निवीर बनेगा? बन लेना, फिर वहाँ पर जाकर अग्निवीर बनेगा कौन? भाई एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़े झूठे जाल में आपको फंसाया जा रहा है। आप अपने शांतिपूर्वक एक जगह बैठने का वो करो, जगह बनाओ अपनी। जितने भी युवा हैं खास करके अपनी बैठने की जगह बनाओ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझाया जाएगा, हर एक जगह पे आएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक बैठो भाई। ये तोड़ फोड़, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली चीज़ नहीं है। मानते हैं गर्म खून है, नहीं रुका जाता, गुस्सा है सभी के अंदर, और गुस्सा भी इतना है, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की ना तो हो सकता है ये हर चीज़ को पाड़ते हुए निकल जाएंगे, इतना गुस्सा है। लेकिन इस गुस्से पे कंट्रोल करो भाई। सरकार तो ये चाहती तुम्हारे अंदर गुस्सा हो। उत्तर प्रदेश में कितने पकड़े गए, बीजेपी के मंत्री पकड़े गए, साजिश रचते हुए गए, लोगों को भड़का रहे थे। कुछ समझ में आया? आपके बीच में घुसते हैं, पत्थरबाजी ये करते हैं, केस आपके ऊपर बनते हैं। अरे भाई अकल ले लो यार, 2016 से ऐसे होता आ रहा है, अभी भी आप लोगों को अकल नहीं आई है कि आपके बीच में ये लोग घुस रहे हैं। थोड़ा शांतिपूर्वक बैठो एक जगह पे और बताओ हमने ये जगह इख्तियार कर ली है। अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी, एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। बहुत कुछ इसमें ऐसा है जो अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। कहीं ये सोच रहे हो ना 100 में से 25% पक्के होंगे, सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस आगे बढ़ेगा, पक्का कोई नहीं होगा। समझ में आ जाए ना तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है आप कमेंट करना या मेरे पास मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर आप सबको पता है 9518883630 95 18 88 36 30 व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो उस चीज़ के लिए आप कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी समय पूछ सकते हो। बाकी इस योजना के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो ये जिन्होंने कभी ज़िंदगी में फौज नहीं देखी ना, अगर उन्होंने इसमें पंगा ले लिया बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ये बता दिया है। निकलने का रास्ता नहीं है। वकीलों तक की समझ में नहीं आया अभी तक ये योजना कौन सी आई है, और तुम कहीं नेता पने के चक्कर में इसमें घुस जाओ, हालत ख़राब हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और ऐसी ख़राब होगी हालतें। आपको पता है ना मामला किससे जुड़ा हुआ? मामला सेना से जुड़ा हुआ है। सेना से जुड़ा हुआ है तो सबकी भावना जुड़ी हुई है इसके साथ, ये ध्यान रखना। और उसी मोड़ जाएंगे ये लोग, उसी मोड़ जाएंगे आप लोगों को। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब आप यहाँ पर जंपलोर नेता बनो, ये भी बता दिया है। इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका। बच जाना इन चीज़ों से। आपको पता कुछ है नहीं और आप सेना के मामले में दखलंदाजी करोगे। सेना के मामले में एक सिविलियन नहीं बोल सकता, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। आप यहाँ पर भी नहीं समझे, जब पार्टी के प्रवक्ताओं की जगह पे जब जनरल कर्नल आके इसके बारे में खंडन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है, आप तभी भी नहीं समझे। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है इसके बारे में कुछ, और आप यहाँ पे नेता बनने की सोच रहे हो, बहुत बुरी मार खाओगे।
बहुत बुरी मार। आपको पता ही नहीं कुछ, क्या योजना है, क्या होना क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं पता। गारंटी इस चीज़ की आप देख लेना, जब फंसोगे तब बता देंगे। बच जाओ इन चीज़ों से। अपने को कुछ नहीं चाहता, जिसको नेता बनना है बनो, बड़ी खुशी है भाई। हम तो तुम्हारे लिए बोल दे, हमें तुम्हारे, क्योंकि जयकारे लगाने सीख चुके हैं ना हम लोग। जयकारे लगाने हैं, कोई नेता बनो उसी का लगा देंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोई नेता बनेगा ना, बिना जानकारी के नेता बनेगा, तो मेरे भाई जानकारी और ही कहीं जाकर निकलेगी, फिर वह समझ में नहीं आओगे।